प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को हमारा सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। किन्हीं सज्जन ने एक प्रश्न किया है कि नाम जप कैसे करें, नाम जप कैसे करना चाहिए, भगवान के नामों का जाप कैसे करें, आप कुछ बताइए। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बार बताया हुआ है, कई वर्षों से सबको बताया है। संभव है कि वे ना सुन पाए हों, तो जल्दी जल्दी एक बार बोल देंगे और गागर में सागर भरकर बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे और मेन बात बोलेंगे, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, संतों महापुरुषों ने भगवान के नाम की सर्वत्र महिमा गाई है। वेद से लेकर पुराणों तक, रामायण तक सब भरे पड़े हैं नाम महिमा से, नाम वंदना से। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में, चारों श्रुतियों में, सब में नाम की महिमा, नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है। किंतु कलयुग में तो विशेष रूप से नाम के सिवाय कोई और उपाय है ही नहीं। हरेर्नामैव 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 केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और तो देखिए, कान फूंकने वालों की भी हमारे देश में कमी नहीं है और हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है नाम के ऊपर, चाहे उसका स्वयं का अनुभव हो अथवा ना हो। बस वो लेक्चर देने बैठ जाएंगे कि जैसे कैसे भी नाम लो। ये ठीक है कि नाम गधा गधा करने से राम राम रटना अच्छा होता है, किंतु ये तब नहीं है जब हम गुरुकरण कर चुके हों। तो इनसे सावधान रहना चाहिए। इनसे पूछिए कि दे क्या रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं। माइक से देते हैं, कानों में देते हैं। आजकल तो दीक्षाएं ऐसे मिलने लगी हैं जैसे कि प्रसाद बंटता है। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पद्म पुराण का सार है ये मंत्र, 12 अक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। तो ये पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। ये सब मंत्र दिए रहते हैं। गायत्री मंत्र, वो तो ब्राह्मण की पत्नी तक नहीं जप सकती, और ये सबको उपदेश कर देते हैं कि तुम भी जपो, तुम भी जपो। गायत्री का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण भी अनुपवीति है, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तब तक ब्राह्मण भी नहीं जप सकता गायत्री। और गायत्री ब्राह्मण की पत्नी होकर, ब्राह्मणी होकर भी नहीं जप सकती। बोलिए, इतना नियम है। तो इनसे पूछिए कि इसमें गोपनीय क्या है जो आप दे रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। और ये सब ने बचपन से सुन रखा है, सब कुछ इन्होंने दिया क्या आपको। ये बिचौलिए हैं, ये एजेंट हैं क्या, क्या है, ये हैं कौन। मतलब इनसे पूछिए कि ये क्या दे रहे हैं आपको। अरे जपने की विधि प्रामाणिक, शास्त्रीय, सटीक हो तो उसका ज्ञान दो ना। ये तोता रटन बताते हैं सबको कि बस रटते रहो रटते रहो। तो चलिए छोड़िए इनको, ये तो यही किए जाएंगे, इसीलिए लाभ नहीं होता। फिर लोग आकर शिकायतें करते हैं, सत्संगी लोग और भक्त श्रद्धालु जन, कि हम इतने वर्षों से नाम कर रहे हैं, कोई अनुभव ही नहीं आया। अनुभव होगा कहाँ से, उनको खुद अनुभव नहीं बाबा जी को। ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, प्रणिधानाद्वा, साधना करो। ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्म सूत्र कह रहा है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की उपासना साधना करो। तज्जपस तदर्थ भावनम, यह भी ब्रह्म सूत्र कह रहा है। जिसका जप करो, जिसका पूजन उपासना आराधना करो, जिसकी भक्ति करो, उसका पहले भावनम अर्थात ध्यान करो। अपने सामने भावना कीजिए कि वो मेरे सामने बैठे हैं अथवा बैठी है, खड़े हैं, उपस्थित मानो। ध्यानाच्च, फिर कहा, फिर उसका ध्यान कीजिए। प्रतिष्ठानाच्च, उसको अपने सामने बैठाइए, स्वयं भी बैठकर ध्यान कीजिए। ये सब कह रहे हैं। फिर कहा ब्रह्म सूत्र ने, आसीन संभवात, बैठकर ध्यान करना चाहिए। लेटकर पौड़े हुए, आधे आधे लेटे हुए, ऐसे प्रारंभिक साधक के लिए नियम नहीं है। पहले अपने आप को कसना होता है, शरीर को, शरीर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आप ये सब कर सकते हैं, जब आपको अनुभव हो जाता है। ऐसे नहीं है कि हम सुना और गुरुजी से हम और चल दिए और घर में जाकर हम लेटकर ध्यान कर रहे हैं। क्या देर, कितनी देर, देख लीजिए, नींद आने लगेगी आपको। ऐसे ही हम पर्याप्त उच्छृंखल हैं। तो आसीन संभवात, बैठकर ध्यान करना चाहिए।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, भगवान भी कह रहे हैं गीता जी में, शुद्ध पवित्र स्थान पर, आवश्यक नहीं कोई मंदिर ही हो, आपका कोई बाग पार्क बगीचा, आपके घर की छत हो सकती है, कोई भी एकांतिक कक्ष हो सकता है आपका कमरा, उसमें बैठकर, तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे स्थान पर बैठकर आप ध्यान कीजिए। गीता 6वां अध्याय। फिर भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैव आत्मन्नेव वशम नयेत। गीता 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति, जहां जहां मन भटके, जहां जहां जाए, मनश्चंचलम अस्थिरम, यह चंचल अस्थिर मन, ये डांवाडोल होने वाला, यत्र तत्र सर्वत्र धावनशील ये मन, जहां जहां जाए वहां वहां से नियम्य, इसका नियमन करे, इसे खींचकर वापस लाए, और आत्मन्नेव वशम नयेत, आत्मा में ही निरूपित करे, अर्थात मुझ में लगाए। फिर भगवान ने जगह जगह हजारों प्रमाण दिए। फिर कहा मन मना भव, मुझ में मन लगाओ, मेरे में मन वाला हो अर्जुन। युक्त आसीत मत पर, फिर कहा मेरे परायण होकर बैठो, मुझसे युक्त होकर बैठो, अर्थात मेरा ध्यान करो। फिर कहा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम, मेरे अर्पण अपने मन और बुद्धि को करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, फिर कहा ध्यान दीजिए, मुझ में मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में अपना मन लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि यदि लगानी ही है, बुद्धि का निवेश ही करना है, खर्च ही करनी है, तो व्यर्थ के पचड़ों में प्रपंच में मत करो, मुझ में बुद्धि लगाओ। लीजिए, कितने प्रमाण चाहिए आपको, पूछिए इन बाबा जी से, इन गुरु जी से कि आपको दे क्या रहे हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, क्या ये उनसे ऊपर हो गए। फिर कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन अर्थात स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मुझे याद करते हैं, इस प्रकार जो मेरी उपासना करते हैं। भगवान फिर बोले अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः, अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण, सततम, लगातार मेरा स्मरण करते हैं। भागवत जी में फिर से भगवान ने कहा मामनु स्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। लीजिए, मेरा स्मरण करने पर मुझ में ही लीन हो जाता है, तदाकार तादात्म्य स्थापित कर लेता है, वह तदाकार हो जाता है, मुझसे एक हो जाता है। रामायण से समझ लीजिए, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम को ही सुमिरो, राम को ही गाओ, राम को ही ध्याओ, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। लगातार भगवान राम के गुण ग्रामों को श्रवण करते रहो। रामायण। कबीरदास जी क्या कहते हैं सुन लीजिए, सुमिरन की सुधियों करो जो धेनु सुत माही। जैसे गौ, गाय जो होती है अपने बछड़े में, अपने वत्स में उसका ध्यान रहता है, उसी प्रकार कह कबीर चारो चरत बिसरत कबहू क नाही। चारा चरने के लिए दूर गई है, कई किलोमीटर दूर, किंतु घर में बंधे हुए बछड़े में उसकी आसक्ति ममता रहती है। ऐसे ही ध्यान करना चाहिए भगवान का। जैसे लोभी धन की संभाल बार बार करता है, ऐसे उस भगवान को याद करो। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह गुरुवाणी में आता है सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, गुरुओं ने कहा। तो सब कहते हैं सुमिरन मन से करो। गौरांग महाप्रभु भी पीछे नहीं रहे, चैतन्य चरितामृत में मनेर स्मरण प्राण, मन से स्मरण करो। फिर रामायण, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा था प्रभु विपत्ति तो वही है, तभी है विपत्ति जाननी चाहिए, और कोई विपत्ति कोई संकट नहीं, बस विपत्ति और संकट तो तभी समझना चाहिए जब तब सुमिरन भजन न होई। आपका सुमिरन अर्थात आपका स्मरण और आपका भजन नहीं होता, इनसे दूर हुआ कि प्राणी पर विपत्ति ही विपत्ति है, फिर सुख नहीं ले सकता वो।
पुराणों में चलते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युरे तस्यैव हि किंकराः। पद्म पुराण ये कह रहे हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान का, विष्णु का, हरि का, नारायण का, श्री कृष्ण का, राम का स्मरण सततम निरंतर करो। ऊपर कहा था ना भगवान ने गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, सतत करता है और नित्यशः करता है। एक ही बात एक श्लोक के आधे श्लोक में एक ही लाइन में भगवान ने 2 बार रिपीट की है, 2 शब्दों को अलग अलग करके। बताइए, ये जोर देकर कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, लगातार भगवान का स्मरण। फिर कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। लिंग पुराण इसमें कह रहे हैं समस्त शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके, एक मथनी से आप दही इत्यादि मथते हैं ना, छाछ, वैसे ही मथा सारे शास्त्रों को ब्रह्मा जी ने और एक निष्कर्ष निकाला, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। इनमें केवल एक ही बात कही गई है समस्त शास्त्रों में, ध्यान दीजिए, क्या? ध्येयो नारायणो हरि, वे नारायण हरि, वे भगवान ही ध्येय तत्व हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। लीजिए, लाइए इन बाबा जी को, पूछिए इन गुरु जी से कि ये क्या दे रहे हैं आपको। और ये हमारे ब्राह्मण पंडित जी, देखिए अब सांसारिक उदाहरण धरातल पर आइए, आप सांसारिक उदाहरण से आप समझाते हैं। ये हमारे ब्राह्मण आते हैं, जब हम नवरात्रि में प्रथम दिन दुर्गा उपासना के लिए दुर्गा मूर्ति बैठाते हैं, स्थापना करवाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन आप दीपावली पर करवाते हैं, और भी तमाम कर्मकांड, चाहे कोई कर्मकांड हो उसमें ये आप पंडित जी बुलाते हैं, तो ये सारे ब्राह्मण बैठकर, चाहे यज्ञ हो, हवन हो, कुछ भी हो, किंतु सब में एक नियम, देवी देवता का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो एक मंत्र सर्वप्रथम बोलते हैं। पूछ लीजिएगा किसी भी पंडित जी महाराज से, क्या? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतरः शुचिः। पद्म पुराण। और यह श्लोक हमारा गर्ग संहिता में भी है, स्कंद पुराण में भी है, अन्य अन्य पुराणों में भी मिल जाता है। क्या कहा? अपवित्र हो, पवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां, चाहे किसी भी दशा अवस्था में हो, यस्वरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक अर्थात नील कमल के समान नेत्र जिनके हैं, ऐसे श्री कृष्ण, उन अरविंदाक्ष पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण जो करता है, सा बाह्य अभ्यंतर शुचि, वह बाहर और भीतर से शुद्ध है, चाहे घोर पाखाना लपेटाओ पूरे शरीर पर। इसका अर्थ और क्या हुआ? क्योंकि सर्वावस्थाम कह दिया। बताइए, अर्थात पूजन हो रहा है दूसरे का, गणेश जी का पूजन हो रहा है, तो गणेश जी सर्वाराध्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, उनके भी पूजन में सबसे पहले भगवान नारायण का, श्री हरि का स्मरण है, श्री कृष्ण का स्मरण है। अर्थात श्री कृष्ण से पवित्र, उनके समान, उनसे बढ़कर पवित्र कोई नहीं, इसलिए उनके भक्तों से पवित्र कोई नहीं। ये लीजिए, गणेश जी की पूजा में और किसी देवी देवता की पूजा में गणेश सर्वप्रथम पूज्य हैं, और स्वयं गणेश जी की ही पूजा करनी हो तब भी इस ही मंत्र से पवित्रीकरण पूजन सामग्री का, और स्वयं जो पूजन करने वाला यजमान है, कराने वाला है, वो सब इसी मंत्र से प्रोक्षण करेंगे अपना और सामग्री का। लीजिए, कुछ अन्य पुराणों में भी ये श्लोक समान रूप से मिल जाता है, कुछ पाठ भेद से मिलता है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। तो एक सीधी सी फिलॉसफी है, रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, छुट्टी मिले। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। जिस जिस विषय का बार बार स्मरण किया जाता है उसमें आसक्ति हो जाती है, मन तदाकार हो जाता है, तादात्म्य और तल्लीनता हासिल कर लेता है, वैसा ही तदाकार हो जाता है और उसी विषय के अनुसार ही उसकी मति हो जाती है। तो मुंह से चाहे लाख बार राधा राधा, राधे राधे, कृष्ण हरि गोविंद, नारायण राम राम, श्याम श्याम पुकारा करे,
जिसके चेहरे, जिसके रूप, जिसके गुण को बार बार स्मरण करते हुए नाम लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, जिसका नाम लेते समय उसके रूप, उसके गुण, उसके चेहरे को, इन सब को स्मरण करते हुए नाम लेंगे, वही फल मिलेगा। आप राधे राधे रट रहे हैं, राधे एक आपके घर में कोई नौकरानी आती है, संभव है कि आपके पड़ोस में कोई राधा रहती हो। होते हैं नाम दुर्गा, राधा, सीता, वेदवती, सावित्री, ऐसी माताओं बहनों के नाम होते हैं। किंतु जब आप सावित्री बोल रहे हैं, राधा बोल रहे हैं, सीता बोल रहे हैं, तो आपको उन सीता जी का स्मरण नहीं हो रहा, उसी स्त्री का स्मरण हो रहा है, अथवा राम, श्याम, कृष्ण कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति विशेष का ही रूप सामने आता है। तो आप भगवान की भावना बना बना कर पहले साधना कीजिए, तब नाम का फल मिलता है। ऐसे कुछ नहीं होता, ये बात बनाने से कुछ नहीं होगा, ये सब बात निकल जाएगी, सारी साधना चौपट हो जाएगी आपकी, मटिया मेट। इन बाबा जी के चक्कर में रहेंगे तो इस धोखे में मत रहिए कि हम राधे राधे रटेंगे और कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र रटेंगे और गोलोक हमारा रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं होता। एक आदमी का नाम रामकृष्ण वासुदेव आदि है, उसे जानने वाले बाहर के और पारिवारिक लोग सब उसे नाम ले लेकर दिन भर बुलावें, बोलें, बतलावें। सबको रामकृष्ण वासुदेव नाम का जो जप द्वारा प्राप्त होने वाला फल है वो मिलेगा। नाम तो ये मूल में भगवान का ही है ना, तो फिर इतना भेद, अंतर क्यों? अंतर इसलिए कि मुंह से चाहे जो रटो, फल आपकी मन की आसक्ति, आपके चिंतन, आपके स्मरण का ही मिलेगा। ये सब बकवास करते हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो स्मरण पूर्वक भगवान का नाम जप कीजिए। कोई श्री विग्रह, मूर्ति, प्रतिमा आदि फोटो पहले ले लेकर उसको अपनी आत्मकल्पना में अपना ध्यान बनाइए और तब नाम लीजिए। धीरे धीरे जब भगवान स्वरूप शक्ति भेजते हैं, अंतःकरण दिव्य होने लगता है, तो दिव्य भगवान अनुभव में आने लगते हैं। इस प्रकार नाम काम करता है अपना, ऐसे नाम का कोई फल नहीं। शेष फिर